गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी पर 13 जनवरी से आयोजित होने जा रहे महाकुंभ को लेकर तंबुओं का शहर आबाद होने की शुरुआत हो गई है। जमीन आवंटन के बाद अखाड़ों ने भूमि पूजन कर महाकुंभ का औपचारिक आगाज कर दिया है और इसके साथ ही अखाड़ों का भव्य नगर प्रवेश भी जारी है। संगम की रेती पर भूमि पूजन के साथ ही अखाड़ों ने 2025 महाकुंभ का आगाज कर दिया है। महाकुंभ मेले में छावनी निर्माण के लिए आवंटित जमीन पर भूमि पूजन की शुरुआत हो गई। बुधवार को शैव परंपरा के 5 अखाड़ों श्री निरंजनी, जूना, अनी, आवाहन और आनंद अखाड़े ने भूमि पूजन किया, तो वहीं गुरुवार को श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन और श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के संतों ने भूमि पूजन किया। से हमारे मोदी जी आए तब से हिंदुत्व काल शुरू हुआ है और हम ये कहना चाहेंगे, अगर अभी भी सनातन बोर्ड नहीं बनेगा, ना भूतो न भविष्यति, फिर कभी नहीं बनेगा। इसीलिए हम सब साधु संत जो है आने वाले कुंभ में जो 2025 जनवरी में यहाँ धर्म संसद होगा और लाखों की संख्या में जितने भी हमारे संत महात्मा देश विदेश से आएंगे सभी यहाँ होंगे और यहाँ से ही आवाज उठेगी सनातन बोर्ड, और सनातन बोर्ड पूरे भारत में बनेगा। पूरे भारत के गली मोहल्ले जहाँ भी हमारे मठ है, मंदिर है, वहाँ पे भारत बोर्ड की स्थापना होगी। भूमि पूजन से पहले साधु संत संगम तट पहुँचे और विधि विधान से गंगा पूजन भी किया, जिसके बाद मेला क्षेत्र में त्रिवेणी मार्ग पर आवंटित भूमि पर पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में भूमि पूजन किया। साधु संतों ने इस मौके पर प्रयागराज के सभी देवी देवताओं का आवाहन किया और विश्व के कल्याण की कामना की। विश्व के कल्याण के लिए वासुदेव कुटुम्बकम का है जो हमारा महापुरुषों ने जो हमें दिया है सिद्धांत, उसको परिपालन करने के लिए हम सब लोग वचनबद्ध होकर के और कुंभ मेला पर्यंत में जो भी हमारे धर्म के विपरीत जो कार्य हो रहा है, देश में अनितियां फैल रही है, कुरीतियां फैल रही है, हमारा है जो सीमा सुरक्षित हो रहा है, इन सब पे विचार किया जाएगा और इन सब का निदान करते हुए हमारा देश प्रगति के पथ पे आगे चले, ऐसा हम लोग संकल्पित होकर के पूरे देशवासियों के लिए भगवान के चरणों में बहुत बहुत शुभमंगल कामना। अखाड़ों के भूमि पूजन के साथ ही अब महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। छावनी निर्माण के बाद में महाकुंभ में अखाड़ों के संत महात्मा यहीं पर रहेंगे और यहीं पर अपने शिविरों में धुनी रमाएंगे और तरह तरह के कठिन जप और तप करेंगे। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। इस बार जो महाकुंभ होगा उसको लेकर संगम की धरती पर जो अखाड़ों की बसावट का काम है वो शुरू हो गया है। 18 और 19 नवंबर को सभी 13 अखाड़ों को जमीन आवंटित कर दी गई थी, जिसके बाद अब भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हुआ है। जो उदासीन परंपरा के अखाड़े हैं, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन और श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, आज उनका यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। तो कुल मिलाकर महाकुंभ का जो आयोजन है उसको लेकर अब यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई हैं और भव्य रूप से, दिव्य रूप से ये कुंभ है। सरकार भी इसको लेकर तैयारी कर रही है। इस बार 4000 हेक्टेयर में 25 सेक्टरों में पूरा मेला बसाया जा रहा है। तो यहाँ पर न केवल भव्य जो दिव्य कुंभ होगा बल्कि यहाँ पर अखाड़ों के भी यहाँ पर अनूठे रंग और देश के कोने कोने से आने वाले अद्भुत और अलौकिक जो दृश्य होंगे वो यहाँ पर लोगों को दिखाई देंगे और साधु संत भी इन शिविरों में धुनी रमाते हुए नजर आएंगे। भूमि पूजन के साथ जहां अखाड़ों ने महाकुंभ का औपचारिक आगाज किया, तो वहीं अखाड़ों के नगर प्रवेश का सिलसिला भी जारी है। बुधवार को सन्यासी परंपरा के श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़े ने नगर प्रवेश किया। नैनी के अरेल स्थित तपस्वी आश्रम से आवाहन अखाड़े के साधु संतों और नागा सन्यासियों ने स्वामी सत्यगिरी और महंत श्यामदास की अगुवाई में नगर प्रवेश किया। गाजे बाजे के साथ में रथों और घोड़ों पर सवार होकर नागा सन्यासियों के नगर जुलूस को देखते हुए और संतों का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जगह जगह पर लोगों ने संतों के काफिले पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अगले साल जनवरी में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। महाकुंभ में प्रयागराज के बाद सबसे ज्यादा श्रद्धालु वाराणसी और अयोध्या जाएंगे। ऐसे में रेलवे ने वाराणसी स्टेशन के लिए भी योजना तैयार कर ली है। अगले साल की शुरुआत में संगम नगरी में महाकुंभ होगा, जिसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि अब महाकुंभ में 2 महीने से भी कम वक्त बचा है। महाकुंभ में प्रयागराज के बाद वाराणसी और अयोध्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में रेलवे ने खास तैयारियां की हैं। कैंट रेलवे स्टेशन से 4 स्पेशल ट्रेन चलेंगी, तो वहीं बनारस स्टेशन से 1 दर्जन से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें संचालित होंगी। वाराणसी कैंट स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्लेटफॉर्म के बाहर होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा, जो लगभग 4000 स्क्वायर फीट का होगा, जिसमें सभी सुविधाएं यात्रियों को दी जाएंगी। साथ ही टिकट काउंटर भी अलग से बनाए जाएंगे। जो जर्मन टेंट आते हैं उसका होल्डिंग एरिया बनाएंगे, जो कवर्ड रहेगा पूरी तरीके से, और उसमें नीचे कारपेट रहेगा, लोगों को उसमें बैठने की सुविधा रहेगी। साथ में हम वहाँ पे टिकटिंग एरिया क्रिएट करेंगे ओपन में, जिसमें टिकटिंग एरिया, वहाँ पानी पीने का अरेंजमेंट और वहाँ जो जनता खाना फूड वगैरह का अरेंजमेंट, और वीडियो वॉल्स रहेंगे जैसे ट्रेनों की, हम बता पाएंगे कौन सी ट्रेन कब आने वाली है। किसी भी जब मेला या इस टाइप की कोई घटना होती है तो जब भीड़ आती है तो सबसे पहला पर्पज ये रहता है कि भीड़ को रेगुलेट किया जाए। अगर भीड़ रेगुलेटेड तरीके से आके ट्रेन में बैठा पाएंगे तो कोई अनहोनी घटना नहीं होगी। लेकिन लोग अगर एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो अगर भीड़ बहुत ज़्यादा भी नहीं हो, धक्का मुक्की हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम प्लेटफॉर्म पे लोगों को जब भी लाएंगे जब हमारे ट्रेन वहाँ लग जाए, और प्लेटफॉर्म पे लोगों एक एक करके लाएंगे लाइन से। इसी के साथ ही रील बनाने वालों पर सख्ती होगी। भीड़ के बीच रील बनाने वाले लोगों पर रेलवे की पैनी नजर होगी। तो हम लोगों को यही बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, प्लेटफॉर्म वो क्षेत्र नहीं है जहाँ पे आप रील बनाएं या जहाँ पे डांस करें या जो करें। पहले कुछ किस्से हुए हैं कि लोगों ने फ्लैश मॉब के नाम पे एक भीड़ इकट्ठी हुई किया, और क्योंकि अभी हो क्या गया कि जो भी चीज़ बनाता है सोशल मीडिया पे डालते हैं उसको, और सोशल मीडिया पे डालने के बाद उनको लाइक्स मिलते हैं, और वो एक बड़ा सिस्टम बन गया है। हम लोग कभी कभी सोशल मीडिया को मॉनिटर करते हैं, और ऐसी कई बार हमें घटनाएं सोशल मीडिया के थ्रू ही पता लगती है, और हम उनके अगेंस्ट में एक्शन लेते हैं, और काफ़ी केसेस में हमने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं उसमें। नॉर्दर्न रेलवे कुंभ स्पेशल के लिए कुल 60 से ज्यादा ट्रेनें संचालित कर रहा है, जो प्रयागराज समेत वाराणसी, अयोध्या और आसपास के जिलों से संचालित होंगी, ताकि महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न आए। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 160 किलोमीटर की यात्रा पर निकल गए हैं। हिंदू एकता के संकल्प के साथ इस यात्रा की शुरुआत हुई। 9 दिन तक ये पदयात्रा चलेगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को एकजुट करने के अपने मिशन पर निकल पड़े हैं। मकसद यही है कि सभी सनातनी जातिवाद और भेदभाव को छोड़कर एक हो जाएं। ऐसे राष्ट्र की संरचना हो जिसमें अगड़े और पिछड़े का फर्क मिट जाए। बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर के दर्शन के बाद तिरंगा और भगवा ध्वज फहराकर पदयात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर पहुंचे हैं। महाराज जी, यात्रा शुरू हो चुकी है, किस तरह का उत्साह देख पा रहे हैं आप? बहुत उत्साह का नजारा तुम सामने देख लो। हमें उत्साह से ज्यादा लोगों को जगाने पे काम करना है। भगवान वो कृपा कर रहे हैं, हम लगे हैं। जब तक हिंदू एकता नहीं हो जाएगी, जात पात नहीं मिट जाएगी, तब तक जो है हम हर हाल में। महाराज जी, जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं वो जल्दी पूर्ण होगा, सब जात पात की। हम तो अपना पूरा समय और पूरी मेहनत कर रहे हैं। सफल करना हनुमान सफल अबे नहीं बात सफल करना भगवान का काम है, वो सफल करेंगे। हम तो लगे हैं। आपने वहाँ से कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो विघ्न डालने का प्रयास करेंगे इस यात्रा में। कौन लोग हैं वो? जिनको हिंदुत्व से दिक्कत, जिनके अंदर खोट है, जिनको अपने आप में ही भरोसा नहीं है, उन्हें इस यात्रा से दिक्कत होगी। क्योंकि हम किसी राजनेता या राजनीति के लिए नहीं कर रहे, हम सिर्फ भेदभाव जात पात को मिटाने के लिए, पिछड़े लोगों को मिलने के लिए। पदयात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री भी लोगों के जोश को देखकर गदगद हैं। उनका कहना है कि वो सनातनियों को जगाकर ही दम लेंगे। अभी तो प्रारंभ है, तो बाकी दुनिया का प्रारंभ है। अधिक से अधिक लोग इस यात्रा में शामिल हो, क्या अपील करेंगे? 29 तारीख को राम राजा ओरछा में
दोपहर 2 बजे लाखों हिंदू जात पात को मिटाने का संकल्प लेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, पैरों में नंगे पैर, महाराज जी नंगे पैर चल रहे हैं। कितनी कठिन तपस्या है। कठिन तो है पर चलेगा। कुछ बड़ा करने के लिए, इस देश को जगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री का एक और बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मंदिरों के साथ मस्जिदों में भी राष्ट्रगीत होने की बात कही। तो अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाती है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। तो निश्चित तौर से मंदिरों में वंदे मातरम हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र सर्वोपरि ये पढ़ाया जाना चाहिए, यह गाया जाना चाहिए। प्रार्थना में ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सब सुखी रहें। पदयात्रा में कई संतों की भी मौजूदगी है। वहीं यात्रा की सुरक्षा के लिए भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री समय समय पर हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान भी करते रहे हैं। अब वो सनातनियों को एक करने के उद्देश्य से पदयात्रा पर निकले हैं। 160 किलोमीटर लंबी यात्रा 9 दिनों तक चलकर ओरछा में समाप्त होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद से सियासी वार पलटवार जारी है। हिंदू पक्ष के वकील का दावा है कि सर्वे में कई अहम सबूत मिले हैं, लेकिन अभी इसका खुलासा नहीं हो सकता। वहीं शाही जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली ने बताया कि सर्वे में मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर होने का भी कोई सिंबल नहीं मिला है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, ये महज अफवाह है। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर सियासी घमासान जारी है। शाही जामा मस्जिद में मंगलवार को सर्वे हुआ था। अब उसके बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई है। कई थानों की पुलिस के साथ पीएसी और आरआरएफ को तैनात कर दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी, जिसमें मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। वहीं संभल की जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर काम हो रहा है। बाबरनामा में जो बाबर के खुद के समय लिखा गया, उसमें ये बात मेंशन है कि यहाँ पे मंदिर को तोड़ के तथाकथित जामी मस्जिद में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अबुल फजल ने आईने अकबरी में पेज नंबर 281 पे ये बात लिखी है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर संभल पे हुआ करता है और कल की अवतार यहीं पे होना है। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1874-1875 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल ने कनिंगम साहब, उन्होंने यहाँ पे सर्वेक्षण किया था और उस सर्वेक्षण में बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिली और वो 14 पॉइंट्स हमने अपनी याचिका में लगाए हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां मस्जिद बनी है वहां कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था। वहीं मुसलमान पक्ष ने इन दावों को बेबुनियाद बताया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कोर्ट में दायर केस सियासी विवाद पैदा करने और सुर्खियां बटोरने की कोशिश है। बादशाह बाबर ने इसको मस्जिद को तामीर करवाया था। यहाँ पर पहले से कोई मंदिर नहीं था, कोई विवाद नहीं था किसी तरह का, और ये मस्जिद अपने ही ज़मीन पर बनाई गई है। इससे पहले यहाँ कोई मंदिर नहीं था। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है इस बात का कि यहाँ पर कोई मंदिर था, उसे तोड़कर बनाया गया। ये सब अफवाह है, सिर्फ एक पैनिक फैलाना है पब्लिक में, और कुछ नहीं है। ये सत्ता की हनक है और कुछ नहीं है। जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश को गंभीर क्षति हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश की धर्म निरपेक्ष बुनियादें हिल रही हैं। संभल मामले में वीएचपी का कहना है कि क्या मदनी विदेशी आक्रांताओं के साथ हैं? मदनी को कोर्ट के आदेश से दिक्कत क्यों हो रही है? आखिरकार इस औरंगजेबी और बाबरी मानसिकता से आप भी बाहर आइए, न्यायालय का सम्मान करिए और सत्य के साथ खड़े होइए। अब जितना आप सत्य पर पर्दा डालोगे उतना ही सत्य उके रह जाएगा। इसलिए सच्चाई को बाहर आने दीजिए। हरि मंदिर है तो हरि मंदिर बनेगा। काशी और मथुरा के बाद संभल की जामा मस्जिद का मामला कोर्ट पहुंचा है, जिसे लेकर मौलाना तौकीर रजा ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। एक याचिका दायर की गई
संभल में, और कल ही वो याचिका कबूल भी कर ली गई और फौरन सर्वे का ऑर्डर कर दिया गया। ये किस कानून के तहत ये काम किया गया? अगर अदालत में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और अदालत कानून को नजरअंदाज करके अपने धार्मिक मानसिकता के मुताबिक कोई फैसला कर रहा है, तो ये हमारे देश के लिए बेहद गंभीर बात है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आखिर कोर्ट किस दबाव के तहत काम कर रही है। जिस प्रकार से अदालतें आदेश दे रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि 1991 के वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट जाकर के इस प्रकार के जो काम, क्योंकि पूरे देश के अंदर ये जो काम शुरू हो रहा है, ये एक नए विवादों को जन्म देने का काम कर रहा है। तो वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने सर्वे में जल्दबाजी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका के 3 घंटे के भीतर ही सर्वे का आदेश दे दिया गया। ये गति सामान्य मामलों में नहीं दिखाई जाती। वहीं बीजेपी का कहना है कि मुस्लिम धर्मगुरु सामाजिक माहौल को विषैला न बनाएं। सर्वे कोर्ट के आदेश पर हुआ है। कोर्ट पर सभी को भरोसा रखना चाहिए। आपस में बयानबाजी करके माहौल को विषाक्त करने से अच्छा है कि माननीय न्यायालय पर भरोसा किया जाए और देश के 140 करोड़ जनता का अटूट विश्वास देश के संविधान, कानून और न्यायालय पर है। हमको आपको भी उसका सम्मान करना चाहिए। हिंदू पक्ष के मुताबिक मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। हिंदू पक्ष ने इसी दावे को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, जिसके बाद सियासी घमासान जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ट्रस्ट के बैनर तले धर्म संसद का आयोजन हुआ और इस धर्म संसद में 6 प्रस्ताव पास हुए हैं। सभी प्रस्तावों को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। धर्म संसद में सैकड़ों की संख्या में साधु संत पहुंचे। तकरीबन 3 घंटे चली धर्म संसद में श्री कृष्ण जन्मभूमि के निर्माण और वक्फ बोर्ड की संपत्ति का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठा। 6 प्रस्तावों में सबसे पहला प्रस्ताव श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक है। जनसंख्या नियंत्रण कानून, मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने, पूरे ब्रज क्षेत्र में मीट शराब पर प्रतिबंध लगाना, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करना और वक्फ बोर्ड को खत्म कर सनातन बोर्ड का गठन करना रहा। अगली धर्म संसद 27 नवंबर को फिर से वृंदावन में आयोजित होगी। आज वृंदावन में विशाल धर्म संसद का आयोजन किया गया है। इसमें देश विदेश से सभी संत भगवान पधारे हुए हैं। सभी संत भगवान ने यहाँ 6 प्रस्ताव पास किए हैं। उन सभी प्रस्तावों को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। प्रथम प्रस्ताव ये है कि यहाँ पर जो ईदगाह मस्जिद है, जो श्री कृष्ण जन्म स्थान के बराबर में बनी हुई है, वहाँ पर नमाज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। और दूसरा प्रस्ताव ये है कि यहाँ पर ब्रजभूमि में अंडा, मांस, मदिरा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए और मानसरोवर यात्रा को पुनः चालू करने के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।